इस ब्लॉग में ही आपको पता चल जाएगा कि कहाँ जाने वाली हूँ। और अभी फ़िलहाल मैं कर रही हूँ पैकिंग। अब पैकिंग मुझे बहुत ज़्यादा करना है, मतलब ऐसा। और मैं ये दोनों साड़ी लेकर के जा रही हूँ, एक दो साड़ी भी रख लेती हूँ काम। और कहाँ जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं ये तो आप लोगों को पता चल जाएगा। अच्छा तो लगा था ये इस तरह से घंटी ली है और मैंने हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। और फिलहाल अभी मेरा पैकिंग चल रहा है। और जैसा कि मैंने पिछली ब्लॉग में भी आप लोगों को बताया था कि मुझे पैकिंग करनी है, कहीं जाना है मुझे, कहाँ जाना है, तो आप इस ब्लॉग में ही आपको पता चल जाएगा कि कहाँ जाने वाली हूँ। और अभी फ़िलहाल मैं कर रही हूँ पैकिंग। अब पैकिंग मुझे बहुत ज़्यादा करना है, मतलब ऐसा इस ट्रॉली में भी पैकिंग करना है, ये वाला ट्रॉली भी है, और मम्मी के लिए अलग से एक ट्रॉली पैक करके लेके जाना है। तो बहुत सारी चीज़ें लेके जाना है ना, तो बहुत ज़्यादा पैकिंग करनी है मुझे। तो बस थोड़ा करके रोज़ मैं इसी तरह से हल्का अपना पैकिंग करती जा रही हूँ। और एक चीज़ ध्यान से याद करके रखना, कुछ छूट गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा इस वजह से। और कहाँ जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं ये तो आप लोगों को पता चल जाएगा। और फिलहाल अभी मैं पैकिंग कर लेती हूँ, बताऊँगी मैं आप लोगों को। और मैं यहाँ साड़ी भी लेकर के जा रही हूँ। इस बार मैं पैकिंग कहीं भी बाहर जाती थी तो सिर्फ मैं सूट लेकर के जाती थी, लेकिन इस बार मैं 2 साड़ी लेकर के जा रही हूँ। वो भी दोनों एकदम हेवी साड़ी है, और ये दोनों साड़ी लेकर के जा रहे हैं। और अभी फिलहाल कर रहे हैं, लेकिन पैकिंग इतना ज़्यादा है कि मतलब एक चीज़ याद करो तो दूसरा चीज़ भूल जा रहे हैं, एक चीज़ याद करो तो दूसरा भूल जा रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है कैसे इतना सारा सामान हम याद करके पैकिंग करेंगे। इसीलिए अभी 2-3 दिन बाकी है, तो सोचा कि पैकिंग कर ही लेते हैं, वरना फिर याद नहीं आएगा कि कैसे क्या रखना है, करना है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे पैकिंग वगैरह कर रही हूँ। और फिलहाल मैं सारा सूट वगैरह निकाल के रख लिया है, कुछ धुल के रखा है, उसको फिर से प्रेस वगैरह कर लूँगी तो फिर रखूँगी। और इसी में हो जाएगा। और इसमें भी कुछ किया, और ये भी सारा चीज़ मुझे लेकर के ही जाना है, इसलिए इसको बाहर रखा हुआ है। बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन हाँ, मेरे ब्लॉग में आप लोग कंटिन्यू रहिएगा। आप लोगों को आगे का जितना भी ब्लॉग आएगा ना, वो बहुत मज़ेदार ब्लॉग होगा। क्या है नहीं है सब कुछ आपको ब्लॉग में पता चल जाएगा। तो मेरे ब्लॉग में आप लोग कंटिन्यू रहिएगा। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और मैं ये दोनों साड़ी लेकर के जा रही हूँ, एक दो साड़ी भी रख लेती हूँ, काम पड़ जाता है कभी कभी साड़ी का भी, इसलिए। और यहाँ सारा मेरा सामान बिखरा पड़ा है, अभी इसको फटाफट से हम पैकिंग कर लेते हैं क्योंकि बहुत समय लगने वाला है इसमें भी। लाइफ में कभी कभी ऐसी चीज़ें होती है ना जो हमने कभी सोचा भी नहीं होता है, और मेरे साथ तो कुछ खास ऐसा होता है हमेशा कि जो मैंने सोचा नहीं वही चीज़ें हो जाती है, जो सोचती हूँ वो नहीं होता है। तो बस यही सारी चीज़ें मेरे साथ हो रही है। और ये जो भी कुछ हो रहा है ना, बस कान्हा जी की मर्ज़ी से हो रहा है। कान्हा जी जैसा करवाती जा रहे हैं, मैं वैसा करती जा रही हूँ, क्योंकि मैंने ना सारी चीज़ें उन्हीं पर छोड़ रखा है कि बस वो जैसा चाहेंगे वही होगा, और वो जो करवाएंगे वो मैं करने वाली हूँ। तो बस यहाँ पर उन्हीं के मतलब दिखाए हुए रास्ते पे मैं चल रही हूँ और वही सारी चीज़ें कर रही हूँ, क्योंकि मैं जो करने के लिए यहाँ से जा रही हूँ ना, ये चीज़ें मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं मतलब कि मैं भी कभी जाऊँगी और इस तरह से। तो ये सारी चीज़ें जितना भी हो रहा है ना, वो मेरी मर्ज़ी नहीं, बस भगवान जैसा करवाते जा रहे हैं वैसा मैं करती जा रही हूँ। और लाइफ में कभी कभी ऐसा समय भी आता है कि जो मतलब कहते हैं ना कि मन हो ना हो वो चीज़ें करनी पड़ती है, तो बस वही चीज़ें हो रही है। और यहाँ बन रहा है मेरा खाना। मैंने यहाँ पे दाल रखा है, और ये देख लो छोटे आम, बहुत ही ज़्यादा मीठे हैं ये वाले आम। और यहाँ पे चावल के लिए पानी रखा है, तो जल्दी पहले मैं खाना बना लेती हूँ। पैकिंग के साथ खाना भी बनाना है, बहुत सारा काम है। 1 बज रहा है, ताकि फटाफट पहले खाना बना लेते हैं, उसके बाद फिर आगे का पैकिंग करते रहेंगे। और पैकिंग जो है वो एक दिन में नहीं हो रहा है, रोज़ थोड़ा कुछ ले लेके पैकिंग करते जा रहे हैं। तो आज थोड़ा सा किया है, फिर कल थोड़ा सा करूँगी, फिर परसों थोड़ा सा करूँगी। ऐसे करके थोड़ा करने से क्या होगा ना, आराम से पैकिंग हो जाएगा। तो अभी फिलहाल खाना बना ले, फिर उसके बाद आगे का काम करेंगे।
चावल रेडी हो गया तो सबसे पहले मैं कान्हा जी को भोग लगाऊंगी। कान्हा जी को भोग में मैंने आज दूध भात दिया और इसमें भर के दिया है मलाई, और ये बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से कान्हा जी का दूध भात रेडी हो गया। कभी कभी मैं इस तरह से भोग लगाती हूँ, वरना कभी कभी मैं पूरा खाना बना के लगाती हूँ। आज ज़्यादा कुछ खास बनाया नहीं था, इसलिए मैं कान्हा जी को आज दूध भात का भोग लगाऊंगी। बस हो गया। और अभी मैं जा रही हूँ अपना आई चेकअप करवाने के लिए, क्योंकि मेरे ना थोड़े से चश्मे में प्रॉब्लम हो गया है। उससे मेरा मतलब देखने में मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा ब्लर हो जाता है और मेरे सिर में भी दर्द होता है। करीब 3 साल से मैं सोच रही हूँ कि अपना आई चेकअप कराऊंगी, लेकिन मैं करा नहीं पा रही हूँ। बस आलस की वजह से जो है ना पड़ा रह जाता है। और अब जा रही हूँ तो सोचा कि पता नहीं फिर कब आऊँगी नहीं आऊँगी, इसलिए लगा कि नहीं अपना आई चेकअप करवा लेती हूँ, और नया चश्मा बनवाना होगा तो वो भी मैं बनवा लूँगी। और मेरा तो ऐसे भी नंबर हमेशा बढ़ जाता है चश्मे का, तो इस बार भी जा रही हूँ तो मेरे चश्मे का नंबर तो बढ़ना ही है, मैं जानती हूँ। और इसलिए सोचा कि नहीं फिर कब आना होगा नहीं होगा तो मैं अपना चश्मा भी बनवा ही लेती हूँ, क्योंकि बिना चश्मे का ना मुझसे कोई भी काम नहीं होता है, ना मोबाइल ना पढ़ना लिखना कुछ भी नहीं हो पाता है। तो चश्मा तो मुझे चाहिए ही। आप देखते ही हो मैं हमेशा अपना चश्मा पहनती हूँ। तो बस यहाँ पर तैयार हो रही हूँ, जा रही हूँ डॉक्टर के पास। इस बार मैं अपना आई चेकअप करवा लूँगी, नया चश्मा भी बनवा लूँगी। और बाज़ार जाना है, कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो लेना है, बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। तो जैसे जैसे याद पड़ता जा रहा है ना, वैसे वैसे सारा काम होता जा रहा है। बाज़ार भी जाना है तो वो चीज़ों का लिस्ट बनाया है कि 1-2 सामान है जो हर बार मैं भूल जाती थी, तो वो लेने के लिए जाना है मुझे। और पैकिंग तो थोड़ा बहुत जो भी है वो हो गया है, तो और बाकी का पैकिंग मैं धीरे धीरे करती रहूँगी इसी तरह से। तो आज ये घर पर थे तो सोचा कि नहीं पहले मैं अपना आई चेकअप करवा लेती हूँ, बाकी का काम मैं बाद में देखूँगी। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पर सबसे पहले मैं आई हूँ डॉक्टर के पास अपना आई चेकअप करवाने के लिए, और आई चेकअप कराया है तो मेरा चश्मे का नंबर थोड़ा बढ़ गया है। और उसके बाद फिर मैं गई दुकान पे, यहाँ पे मैंने पूजा के लिए एक घंटी लिया है छोटा सा। और उसके बाद फिर मैं गई अपना चश्मा बनवाने के लिए, तो चश्मे वाली दुकान पे पहुँच गई हूँ। और यहाँ पर मैं अपने लिए चश्मा पसंद कर रही थी, और मेरे हस्बैंड को ना सारा चश्मा मेरे फेस पे अच्छा लग रहा था। वो बता ही नहीं पा रहे थे कि कौन सा चश्मा लेना है कौन सा नहीं लेना है। तो मैं हर फ्रेम ट्राई करके देख रही थी कि कैसा है क्या है। तो आप लोग भी देखो और मुझे बताना कि कौन सा फ्रेम मेरे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। और मुझे जो पसंद आया है वो मैंने पसंद करके ले लिया है, लेकिन वो 2-3 दिन के बाद मिलेगा। तो फ़िलहाल मैं अपना फ्रेम वगैरह जो है वो पसंद कर रही हूँ, तो बताना कौन सा फ्रेम अच्छा है। अच्छा तो लगा था क्या? ये कुछ ठीक लगा। ये इस टाइम तो बहुत पहन लेते थे ना, इसलिए पहनने का मतलब कलर में कलर। और मैंने एक चकला बेलन लिया है, ये देख लो। और यहाँ पे मैंने एक घंटी ली है, ये एक इस तरह से घंटी ली है। और मैंने एक ये लिया है इस तरह से प्लास्टिक का, ये टोकरा लिया है। देखो इस तरह से ये है, इसको लगा देंगे यहाँ पे ऐसे करके। लग जाओ भाई, ये है। और इसका क्या काम है तो ये भी आपको पता चल जाएगा देखते देखते। और बाकी ये सारी चीज़ें ली है। और अब मैं अपना चश्मा लेने के लिए गई थी, तो चश्मा अभी नहीं आया है, वो मिलेगा मुझे 2 दिन के बाद। तो वो जब आएगा तो फिर दिखाऊंगी। और फ़िलहाल मैंने ये सारी तैयारियां कर ली है, यही सारी चीज़ें हैं। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, पसंद आया होगा तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और मेरी पैकिंग लगभग आधे से थोड़ा ज़्यादा
हो चुका है और जो चीज़ें हैं वो लास्ट में एकदम जाने वाले दिन पैक करना है, तो वही सारी चीज़ें अब बाहर है, बाकी सारा पैक हो गया है। तो इसके बाद जो ब्लॉग आएगा वो मेरा वही ब्लॉग आएगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ, किस लिए जा रही हूँ, मतलब क्या है नहीं है, वही आएगा। तो इसके बाद वही ब्लॉग आने वाला है, तो बने रहिएगा मेरे चैनल पे कंटिन्यू। और इस ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।